और जितना याद आपको नहीं है, जितनी मेमोरी आपकी नहीं है, उससे कई गुना इतने से आपके मोबाइल की है। आप बड़े हुए कि आपका मोबाइल बड़ा हुआ? बोलो ज्ञानी, आप महान है कि मोबाइल महान है? बोल रहे मोबाइल महान है। कौन बोला मोबाइल महान है? हैं? स्मार्टफोन वो महान है। 4G 5G ध्यान रखना ज्ञानी, चाहे कितने भी 3G आ जाओ और चाहे कितने भी 4G आ जाओ, जिंदगी में गुरु जी, जिंदगी में श्री जी और गुरु जी की जगह कोई नहीं ले सकता। मशीन मशीन ही रहेगी, कितनी स्पीड से दौड़े गाड़ी, गाड़ी गाड़ी ही रहेगी। गाड़ी जो है लाड़ी की जगह नहीं ले सकती। जड़ जड़ है, चेतन चेतन है, ध्रुव स्वभाव है। हमारा ध्रुव स्वभाव है जानन, ज्ञायक स्वरूपो हम। हमें इस ज्ञायक स्वभाव की दृष्टि करना चाहिए। परिणमन हो रहा है, ज्ञान भी हमारा कम ज्यादा हो रहा है, लेकिन ज्ञान स्वभाव मिटने वाला नहीं है। जड़ अपने जड़पने को नहीं छोड़ता और चेतन अपने चेतन परे को नहीं छोड़ता। फिर भी यह ज्ञान का मोह का विलास देखो कि ज्ञान घन आत्मा जड़ के पीछे दीवाना। कोई भी मकान, कोई भी प्लाट ऐसा नहीं कहता कि मैं अमुक का हूं। कोई घर बोलता है कि मैं किसका घर हूं? कोई गाड़ी बोलती है कि मैं किसकी गाड़ी हूं? क्योंकि इस जमाने में तो मशीनों से सब कुछ संभव होता जा रहा है। आजकल गाड़ियों में भी वो सेंसर लगा देते हैं और कोई भी उसको छूने की कोशिश करता है तो कुत्ते की बच्चे की तरह वो भी आवाज करने लगते हैं, कहीं 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 की। कि कुत्ते को बच्चे को जब आप छूते हैं ना, तो कुत्ते का बच्चा जो है वो रोने की, चीखने की कोशिश करता है कि कोई उसे ना छुए ना पकड़े। वो गाड़ियों का हाल हो गया। फिर भी कोई भी गाड़ी ये तो नहीं बोलती है कि मैं किसकी हूं। चाबी है बोलोगे, आप बोलोगे कि जिसके हाथ में चाबी होती है, चाबी मेरे हाथ में है तो गाड़ी भी मेरी है। लेकिन चाबी अगर किसी और के हाथ में चली जाएगी तो क्या उससे नहीं खुलेगी वो गाड़ी? उससे नहीं चलेगी वो गाड़ी? चल जाएगी। उसे कोई मतलब नहीं है तुमसे, क्योंकि वो जड़ है। उसे नहीं पता है कि मैं किसकी हूं। हमारा जरूर मैं बोलता है, हमारा मोह बोलता है, क्योंकि हम अशुद्ध चेतना में लिपटे हुए हैं, विभाव से परिणमित हो रहे। आत्मार्थी सज्जनों, जागो, जानो। और तो बचपन से ही, जन्म से ही चालू हो जाता है ना। अभी जन्म नहीं होता है, जन्म के साथ मरण भी चालू हो जाता है। आयु परिणमन, परिणमन चालू है, उसे कोई चालू करता नहीं है। पंखा आपको चलाना पड़ेगा, कैमरा आपको चलाना पड़ेगा, लेकिन द्रव्यों का जो परिणमन है वो हमेशा अपने हिसाब से चलता रहता है। कोई भी ऐसा द्रव्य नहीं है, कोई भी ऐसा सत्य नहीं है, कोई भी ऐसा अस्तित्व नहीं है कि जिसमें परिणमन ना होता हो, और कोई भी ऐसा परिणमन नहीं है कि जिसका अपना कोई अर्थ ना हो, पदार्थ ना हो। हम भी एक चैतन्य तत्व है, हमारा भी परिणमन हो रहा है। लेकिन जब तक हमारा विषम जातीय परिणमन हो रहा है, जब तक देह संयुक्त दशा में हमारा परिणमन हो रहा है, तब तक संसार है, दुख है। जिस दिन हम अपने स्वरूप को, ज्ञायक को पहचानेंगे, उस दिन हम भव के पार जाएंगे। परिणमन तब भी होगा, लेकिन शुद्ध का परिणमन शुद्ध शुद्ध में ही होगा। सौभाग्यशालियों,
जो औरों को अपने नयनों में बसाता है, ओ परवश है। आपने अपने नयनों में किस किस को बसा रखा है? एक गीत चलता था ना, छोटा सा, वो सुंदर सा, महावीरा झूले अखियों में, मेरी आंखों में कौन झूल रहे हैं? महावीरा झूले अखियों में, मोरे मन में ऐसी आवे, जाए बसो पावापुर में। मेरे मन में क्या आता है कि जाकर के पावापुर में बस जाएं, कुंडलपुर में बस जाएं, और महावीरा झूले अखियों में। ऐसे भाग्यवान जीव कि सुबह होते ही सबसे पहले भगवान जिनेंद्र का स्मरण आए, आंखों में वह बसे हैं। अभिषेक करेंगे, पूजा करेंगे, भक्ति करेंगे, भजन गाएंगे। कलयुग एक नाम आधारा, इस कलयुग में एक नाम का ही आधार है, भगवान का, जिनेश्वर का, प्रभु का नाम का जाप, नमोकार का जाप। शुभोपयोग के लिए बहुत अच्छा उपाय। सत स्वभाव, प्रत्येक पदार्थ अस्तित्ववान है, सत स्वभावी है और अपने आप में परिपूर्ण है, किसी और की जरूरत नहीं, इसलिए सत्य भी है, केवल भी है। केवल ज्ञान स्वरूपो हम। केवल ज्ञान का मतलब क्या हुआ? बोलो ज्ञानी। अरहंत प्रभु का ज्ञान कौन सा ज्ञान है? एक मुनिराज हैं और उन्होंने घोर तप किया है, वेद विज्ञान किया है, रत्नत्रय के बल पर घातीय कर्मों का नाश किया है, श्रेणी आरोहण करके उन्होंने 63 कर्म प्रकृतियों का विनाश किया है। बोलो, अब जो उन्हें अपना ही ज्ञान क्षयोपशम रूप था, वह क्षायक रूप केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ है। केवल ज्ञान मतलब क्या? ओनली नॉलेज, सुप्रीम नॉलेज, मात्र ज्ञान। तो हमारा ज्ञान केवल ज्ञान क्यों नहीं कर रहा? हम भी तो जान रहे हैं ना। बोलो जी। हमारा ज्ञान केवल ज्ञान नहीं है, हमारा ज्ञान तो लेवल ज्ञान है, लेवल लगा हुआ है। मतिक ज्ञान का, श्रुत ज्ञान का, क्षयोपशमिक ज्ञान का, अमुक ज्ञान का, तमुक ज्ञान का, और आप देख लो कितने सारे तरह के लेवल हैं। बीए किया है, बोले मतलब बीए तक पढ़ाई की है, इस टाइप का नॉलेज है। एमए किया है, एमबीए किया है, बीबीए किया है, एमबीबीएस किया है। मतलब क्या किया है? एमबीबीएस तो दुनिया में सारे ही लोग कर लेते हैं। हाँ, बड़ा मनोरंजक अर्थ बनाते हैं लोग इसका, एमबीबीएस, मियाँ बीवी बच्चों सहित। बताइए, तो एमबीबीएस करने वाला भी क्या करता है? यही तो करता है, प्रैक्टिस करेगा, डॉक्टर कहलाएगा। परिवार तो ऐसे ही होता है ना। यानी लेवल ज्ञान है ये सब। चाहे वो कितना बड़ा अधिकारी बन जाए, आईएएस बन जाए, आईपीएस, कुछ भी बन जाए, लेकिन भेद विज्ञानी के सामने उसका ज्ञान बहुत छोटा है, बहुत। अभी उसका कितना भी किताबी ज्ञान हो, लेकिन अनपढ़ जिसने कोई किताब ना पढ़ी हो और वेद विज्ञान पढ़ लिया हो, प्रेम पढ़ लिया हो, वात्सल्य पढ़ लिया हो, जीव मात्र के प्रति दया का भाव जिसके हृदय में आ गया हो, वह उससे बड़ा है। किससे बड़ा है? जो डिग्रियां पाकर के भी और मानवता नहीं जानता। 2.5 आखर प्रेम का, 2.5 आखर आत्मज्ञान का, आत्मा का ज्ञान का, इसमें भी 2.5 आखर। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया ना कोई। बहुत मिलेंगे पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ। पोथी पढ़ पढ़ करके सारा जग मर गया, लेकिन कोई पंडित नहीं हुआ। 2.5 आखर प्रेम का,
पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई। अब यहाँ तो बोली बहुत पंडित हैं, आप कैसे कह रहे थे कोई पंडित नहीं हुआ? सारे पंडित पोथी पढ़ पढ़ के तो बने हैं। लेकिन यहाँ बात कुछ और कह रहे हैं कि किताबों के पंडित बहुत मिल जाएंगे, लेकिन अनुभव के पंडितों के दर्शन दुर्लभ है। जिनने तत्व को समझा हो, जीव को जीव समझाओ। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई। ढाई आखर आत्म का, ढाई आखर ज्ञान का, पढ़े सो प्रेम का। प्रेम का मतलब सर्वोत्कृष्ट अहिंसा, निस्वार्थ दया। सो पंडित हो, सौभाग्यशाली हैं आप कि जो दया करुणा को दिल में रखते हैं और आत्मा का और ज्ञान का आश्रय लेते हैं, अभ्यास करते हैं। वो पर को नयनों में बसाता है, वो परवश है। आपने किसी और को अपनी आंखों में बसाया है, इसका मतलब क्या है? आप किसी के बस में हैं। क्या समझे? बोलो। कोई व्यक्ति गाड़ी के पीछे, लाड़ी के पीछे कब जाता है? बोलो। गाय बंधी हुई है इंसान से कि इंसान बंधा हुआ गाय से? एक आदमी गाय के पीछे दौड़ा चला जा रहा है। गाय के गले में रस्सी बंधी हुई है, रस्सी आदमी ने पकड़ रखी है, फिर भी गाय भाग रही है, तो गाय के पीछे पीछे वो भागा चला जा रहा है। आप बताइए, अब गाय आदमी से बंधी है कि आदमी गाय से बंधा है? रस्सी भले उसके हाथ में है, लेकिन बंधा हुआ गाय नहीं बंधी हुई है। गाय को इससे उतना कोई मोह राग प्रपंच नहीं है, इसी का स्वार्थ है और उसके पीछे भागा चला जा रहा है। समझ में आ रहा ना? ऐसे ही अगर हम किसी को अपने नैनों में बसाते हैं, इसका मतलब हम एक तरह से पराधीन हैं। अगर नैनों में बसाना भी है तो नैनों में तुम बसे हो। कौन बसे हो? मन में बसाना है, दिल में बसाना है तो किसको बसाओ? सच में ये रागी जीव ना रागियों को ही बसाता है अपने मन में। ये रागी द्वेषी मोही होने वाला यह जीव अपने जैसे रागी द्वेषी मोहियों को ही अपने मन में, अपनी आंखों में बसाता है। और ये उनको बसाता है, मतलब यह है उनके पराधीन है, इसको उनसे राग है, विकार है। लेकिन अगर ये रागी जीव जिस दिन तत्व को समझ जाएगा, उस दिन मन में रागियों को बसाने की बजाय बीत रागियों के लिए बसाना चालू कर देगा। मन की, आंखों की, पलकों की सारी कुर्सियां खाली हो जाएंगी। कुर्सी पर बैठे हुए अशोक पाटनी अपने पास भी है। जितनी सारी कुर्सियां हैं ना हमारी, आंखों की, पलकों की, मन की, दिल की, सारी कुर्सियां खाली हो जाएंगी। किस दिन खाली हो जाएंगी? जिस दिन तत्व ज्ञान हो जाएगा, उस दिन हम सबको आउट कर देंगे और भगवान को उस पर बिठाएंगे, गुरु को बिठाएंगे। फिर हम संसार के काम करते हुए भी हम संसारी नहीं होंगे। संसार का व्यवहार निभाते हुए भी हमारी परिणति कुछ अलग होगी। तो जो पर को अपने नयनों में बसाता है वो डूब जाता है, वो पराधीन है। और जो निजानंद घन ज्ञान चैतन्य स्वभाव को, निज को ही ज्ञान में बसाता है, अनुभव में लाता है, वो भाव पार जाता है, मुक्ति पाता है। पराधीन नहीं है, वो स्वाधीन है, या फिर देव शास्त्र गुरु का अवलंबन लेने वाला है। अपन सभी
इस जीवन को मंगलमय बनाएं। परिणमन होते हुए जाते हुए इस वक्त का भी हम सदुपयोग करते जाएं। अपने चित्त को, अपने मन को सही दिशा देवें। हम भी एक पदार्थ हैं, हम भी एक वस्तु हैं और एक अवसर मिला है हमें, एक आयुष्य हमारा उदय में आया है कि आज हम इंसान के शरीर में हैं, इंसान का चोला है, जो कि हमारा और आत्मा का और देह का दोनों का संश्लेष संबंध हो रहा है। कौन सा संबंध हो रहा है? संश्लेष, बंधे हुए हैं। लेकिन संश्लेष संबंध बंधे हुए होने के बाद भी दोनों एक तो नहीं है। ध्यान रखना, चेतना और देह साथ में रहते रहते भी देह का परिणमन देह के ढंग से होता है और चेतना का परिणमन चेतना के ढंग से होता है। कितने साल भी साथ में रहें, कितने करोड़ साल भी साथ में रहें, तो भी आत्मा देह नहीं होता और देह आत्मा नहीं होता। बोलो, आज अपन को इस शरीर में रहते रहते 45 साल हो गए, 50 साल हो गए, 70 साल हो गए, एक में एक हुआ? चूंकि बहुत लोग एक में एक मानते हैं, लेकिन 84 लाख कोटि पूर्व वर्ष की आयु रखने वाले आदिनाथ और उनका आत्मा देह से एक में एक नहीं हुआ। एक दिन वो आया जब देह यहाँ का यहाँ रह गया। चूंकि वे तीर्थंकर थे, केवल ज्ञानी हुए, मोक्ष पधारे, इसलिए उनका शरीर यहाँ का यहाँ रहने के बाद भी कपूर की तरह उड़ गया। लेकिन रहा तो यहाँ का यहाँ और आत्मा शुद्ध हो गया, सिद्ध हो गया। तो कभी भी तन और चेतन एक नहीं होते हैं। जीवाद अजीव मिति लक्षण तो विभिन्नम, ज्ञानी जनोनुल्लसति स्वयमुल्लसंतम, अज्ञानी दो निर्वधि प्रविजम्भतेयम, मोहस्तु बत तत्कथम बत नानटीति। मोह का नाट्य ऐसा है कि पर पदार्थ में एकत्व करके लोग धर्म भी भूल जाते हैं, देव शास्त्र गुरु की गरिमा महिमा भी भूल जाते हैं। ऐसे मोह में पड़ जाते हैं कि आसाधना हो तो हो, लेकिन अपन सावधानी बरतें, सन्मार्ग पर बढ़ें। सबका मंगल हो, यही प्रार्थना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।